हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट और ये दोस्तों आपका भाग 7 होगा। तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आइए दोस्तों आज क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका केदारखंड। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपका नंदा देवी से कालागिरी पहाड़ी चंपाव तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मानस खंड कहा जाता था। केदारखंड बराबर गढ़वाल और मानस खंड बराबर आपका कुमाऊं। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है दोस्तों आपका केदारखंड व मानस खंड की विभाजन रेखा। तो आपका नंदा देवी पर्वतमाला आपका केदारखंड और मानस खंड की विभाजन रेखा है। दोस्तों देखिए आपका स्कंद पुराण में 5 हिमालय राज्य बताए गए हैं, नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका कुनिंद। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी आपके कुनिंद लोग। इनकी प्रथम कैपिटल दोस्तों आपकी थी कालकूट। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। सेकेंड कैपिटल थी दोस्तों इनकी शत्रुघ्न नगर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपका कुनिंद वंश का शक्तिशाली शासक तो अमोघ भूति। ये क्वेश्चन भी बहुत टाइम पूछा जा चुका है। और दोस्तों देखिए आपका अमोघ भूति की मुद्राओं में ब्राह्मी लिपि और खरोष्ट लिपि का प्रयोग हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और दोस्तों देखिए आपका महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है, क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है। और महाभारत के वन पर्व में कुनिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और महाभारत और साथ साथ में दोस्तों अष्टाध्यायी में कुनिंदों के बारे में सर्वाधिक जानकारी हमें प्राप्त होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषिकेश का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका वीरभद्र। ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या है आपका? वीरभद्र है। और साथ साथ दोस्तों देखिए केदारखंड में ऋषिकेश को कुब्जामृग भी कहा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो 2 प्राचीन नाम आपने याद करने हैं, वीरभद्र और कुब्जामृग। ठीक है, ऋषिकेश दोस्तों देखिए देहरादून का एक उपनगर है और गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है आपका ऋषिकेश, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। ऋषिकेश को संत नगरी और विश्व योग की राजधानी भी कहा जाता है। और देखिए दोस्तों ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर आपका भरत मंदिर, शत्रुघ्न मंदिर भी आपका दोस्तों आपका ऋषिकेश में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका कार्तिकेयपुर राजवंश। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था आपका कार्तिकेयपुर राजवंश। इस वंश का संस्थापक था आपका वसंत देव या वासुदेव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस वंश के प्रथम 3 परिवारों में दोस्तों देखिए 14 नरेश होते हैं, जिन्होंने उत्तराखंड में 300 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। प्रथम परिवार या कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक किसे कहते हैं हम? वसंत देव या वासुदेव को। ऐसे आपका द्वितीय परिवार का संस्थापक किसे कहते हैं हम? निम्बर देव। ठीक है, निम्बर देव आपका शैव धर्म को मानने वाला था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और निम्बर देव के बाद उसका पुत्र इष्टगण शासक बनता है यहाँ का। और दोस्तों देखिए इष्टगण ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किस राजा ने किया था? इष्टगण ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दोस्तों देखिए आपका इष्टगण का पुत्र होता है आपका ललित सूरदेव, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और ललित सूरदेव ने देखिए ललित सूरदेव को पांडुकेशर ताम्रपत्र में मग्न धरती उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया है। और ललित सूरदेव दोस्तों सबसे प्रतापी शासक था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऐसे ही दोस्तों देखिए आपका भूदेव, ललित पुत्र भूदेव। ठीक है, आपका ललित के बाद राजा कौन बनता है? आपका भूदेव, जिसने आपका बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तृतीय परिवार होता है आपका दोस्तों सलोड़ादित्य वंश। इस वंश का संस्थापक आपका सलोड़ादित्य होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। तो इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सलोड़ादित्य या थर्ड परिवार का अंतिम राजा कौन था? तो सुभिक्षराज देव था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे दोस्तों देखिए आपका कार्तिकेयपुर राजवंश के अभी तक हमें 9 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं और उन अभिलेखों की लिपि कुटिला थी, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासकों की राजभाषा थी संस्कृत
और लोक भाषा थी आपकी पाली। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और दोस्तों देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य जी आपके उत्तराखंड आए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 32 वर्ष की उम्र में 820 ईस्वी में दोस्तों केदारनाथ में अपना शरीर त्याग दिया था। ठीक है, अद्वैतवाद के दार्शनिक थे आदि गुरु शंकराचार्य जी। क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन दोस्तों आपका, किन राजाओं के शासनकाल में कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण और ग्राम प्रधान की नियुक्ति की परंपरा प्रारंभ हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका चंद राजवंश। क्वेश्चन दोस्तों आपका, दिव्य सरोवर किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हरिद्वार। दिव्य सरोवर आपका जनपद हरिद्वार में विल्भ पर्वत में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, बदाणी ताल स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका रुद्रप्रयाग। बदाणी ताल कहाँ स्थित है आपका दोस्तों? रुद्रप्रयाग में स्थित है। सरवदी ताल या चौराबाड़ी या जिसको हम गांधी सरोवर भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? ये भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। देवरिया ताल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देवरिया ताल भी आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, इसमें कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? तो दोस्तों आंसर है इसका कोसी नदी, जिसका अन्य नाम है आपका कौशल्या नदी या कौशिला नदी। इसका उद्गम दोस्तों देखिए, बूढ़ा पिननाथ शिखर बारामंडल परगना भतकोट से ये निकलती है। इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों देखिए, इस नदी घाटी में सोमेश्वर क्षेत्र प्रमुख उपजाऊ घाटी है और इस घाटी को उत्तराखंड में धान का कटोरा भी कहते हैं। ठीक है, कौसानी से हवाला बाग तक के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, इसमें राज्य का सेकंड बड़ा हिमनद है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका पिंडारी हिमनद। राज्य का द्वितीय बड़ा हिमनद कौन सा है? पिंडारी हिमनद, जो आपका पिथौरागढ़, बागेश्वर और साथ साथ में चमोली जनपद में फैला है। अगर आपसे पूछा जाता है राज्य का सबसे बड़ा हिमनद, तो गंगोत्री, जो जनपद उत्तरकाशी में फैला है। ऐसे पूछा जा सकता है दोस्तों आपका शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो आपका जो है मिलम ग्लेशियर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो आपका जनपद पिथौरागढ़ के मुंशियारी तहसील में है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काली ग्लेशियर ये भी आपका पिथौरागढ़ में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, इसमें बद्रीनाथ विशाल बद्री मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका अजयपाल, जो परमार वंश का 37वां शासक था। बद्रीनाथ मंदिर दोस्तों आपका चमोली जनपद में स्थित है और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और दोस्तों देखिए, आपका यह नर और नारायण नामक दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। ये दोनों पर्वत दोस्तों आपका अर्जुन और विष्णु भगवान के प्रतीक हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पुराणों में बद्रीनाथ को योग सिद्धा, मुक्तिप्रदा और बद्रिकाश्रम कहा गया है और भगवान विष्णु जी की पूजा होती है आपका बद्रीनाथ में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों देखिए, मंदिर के कपाट खुलने का समय वसंत पंचमी के दिन निश्चित होता है। क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और यहाँ दोस्तों देखिए, गर्म जल कुंड है जिसका नाम तप्त कुंड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल मई महीने में खुलते हैं और मंदिर में दक्षिण भारत के रावल द्वारा पूजा होती है। ठीक है, जो आपका शंकराचार्य के वंशज होते हैं, जो केरल के नंबूदिरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मुख्य प्रतिमा खंडित रूप में काले रंग की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है, जिसे शंकराचार्य जी ने नारद कुंड से निकाला था। ठीक है, तो मंदिर का पुनर्निर्माण किसके टाइम पे हुआ था? अजयपाल के टाइम पे। और भगवान बद्रीनाथ के रक्षक देवता क्षेत्रपाल हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और दोस्तों इसमें एक पॉइंट पूछा जा सकता है कि बद्रीनाथ धाम की आरती किसने लिखी? तो बद्रीनाथ धाम की आरती लिखी दोस्तों श्री धन सिंह बरतवाल जी ने 1881 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों देखिए, इसके निकट ही अलकनंदा घाट स्थित है, जिसका नया नाम अटल घाट रखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ मंदिर निर्माण में किस रंग के पत्थरों का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका भूरे रंग के पत्थरों का प्रयोग हुआ है आपका केदारनाथ मंदिर में। मंदिर की शैली दोस्तों आपको कत्यूरी शैली और साथ साथ में नागर शैली, किसी किताब में आपको मिलेगी कत्यूरी शैली और किसी में मिलेगी आपको नागर शैली। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। भगवान शिव का यह मंदिर आपका जनपद रुद्रप्रयाग में स्थित है और मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है।
शिव जी भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। और दोस्तों देखिए यहाँ भगवान शिव जी के पिछले भाग की पूजा होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। केदारनाथ का मंदिर खर्चाखंड, भरतखंड व केदारनाथ शिखरों के मध्य स्थित है। ठीक है, तो आपका केदारनाथ मंदिर खर्चाखंड, भरतखंड और केदारनाथ शिखरों के बीच में स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में त्रिकोण आकृति की ग्रेनाइट शिला की पूजा भक्तगण करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और केदारनाथ में पूजा करने वाले पुजारियों को रावल कहा जाता है, जो मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और मंदिर के कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि पर्व पर घोषित की जाती है। और भैया दूज दीपावली के दिन कपाट बंद होने की परंपरा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका विश्वनाथ मंदिर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका उत्तरकाशी जनपद और साथ साथ में रुद्रप्रयाग जनपद। विश्वनाथ मंदिर आपका उत्तरकाशी में भी स्थित है और साथ साथ रुद्रप्रयाग में भी स्थित है। उत्तरकाशी वाला दोस्तों आपका विश्वनाथ मंदिर परशुराम द्वारा स्थापित माना जाता है और राजा प्रद्युम्न शाह द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था। ठीक है, और दोस्तों देखिए आपका 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी रानी खनेती ने इसका क्या करा था, जीर्णोद्धार करा था। और इस मंदिर की शैली दोस्तों आपका कत्यूरी शैली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भगवान शिव जी को यह मंदिर समर्पित है। और भागीरथी नदी के तट पर स्थित आपका विश्वनाथ मंदिर, और इस मंदिर में ही त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इस मंदिर में ही त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका वसुकी और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका सोनप्रयाग, जो आपका जनपद रुद्रप्रयाग में पड़ता है। ऐसे आपका दोस्तों देखिए गुप्तकाशी, ये भी रुद्रप्रयाग में पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ मुख्य रूप से विश्वनाथ मंदिर, अर्धनारेश्वर मंदिर और मणिकर्णिका कुंड स्थित है। कहाँ आपका गुप्तकाशी में। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि मणिकर्णिका कुंड में गंगा और यमुना नदियाँ परस्पर निकलती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ऊखीमठ, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मंदाकिनी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, और केदारनाथ के रावल पुजारियों का आवास स्थल है आपका ऊखीमठ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका इसमें एक हथिया नौला स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका चंपावत। एक हथिया नौला आपका चंपावत में स्थित है। अद्वैत आश्रम के पैदल मार्ग पर स्थित है आपका एक हथिया नौला। अद्वैत आश्रम आपका चंपावत जनपद, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दोस्तों देखिए जब चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री से बालेश्वर मंदिर बनवाया। ठीक है, बालेश्वर मंदिर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो चंपावत जनपद में स्थित है। जब चंद राजाओं ने बालेश्वर मंदिर बनवाया तो दोस्तों वो चाहते थे कि ऐसी कला आकृति कहीं और जगह क्या हो फैल ना सके, तो उन्होंने क्या करा, जगन्नाथ मिस्त्री का दाहिना हाथ कटवा दिया। ठीक है, तब मिस्त्री ने अपनी लड़की कुमारी कस्तूरी की मदद से बालेश्वर मंदिर से भी ज़्यादा भव्य कलात्मक एक ऐतिहासिक नौला, जिसको हम क्या कहते हैं, बावली कहते हैं, का निर्माण कर चंद राजाओं के घमंड को तोड़ा था। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं में न्याय की देवी मानी जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका जिया रानी। ठीक है, जिया रानी का दूसरा नाम पिंगला, साथ साथ में प्योला भी मिलता है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी इसको कहते हैं हम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 14वीं शताब्दी में खैरागढ़ के कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव, जिन्हें जागर और लोकगीतों में पृथ्वीपाल, प्रीतम शाही और पिथौरा शाही या राजा पिथिरवी कहा जाता है, उनकी छोटी पत्नी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो मालवा नरेश की राजकुमारी थी। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका सोमनाथ मेला किस नदी तट पर लगता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका रामगंगा नदी तट पर। दोस्तों देखिए आपका सोमनाथ मेला अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत के पास रामगंगा तट पर स्थित पाली पछाऊ क्षेत्र में मासी में वैशाख महीने के अंतिम संडे को लगता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो आपका रानीखेत के पास रामगंगा तट पर, ठीक है, रामगंगा नदी के तट पर स्थित पाली पछाऊ क्षेत्र मासी में वैशाख महीने के अंतिम रविवार को लगता है। पहले दिन की रात्रि में सल्टिया मेला तथा दूसरे दिन ठुल कौतिक, जिसे हम क्या कहते हैं,
बड़ा मेला कहते हैं वो लगता है जिसमें पशुओं का क्रय विक्रय अधिक होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे दोस्तों आपका देखिए गणनाथ का मेला भी अल्मोड़ा जनपद में लगता है। शैलदेव बिखोती मेला भी आपका कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में ही लगता है। दोस्तों आपका इसमें कौन सा मेला धनुष बाणों के रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका बिस्सू मेला। ठीक है, बिस्सू मेला जो आपका प्रतिवर्ष उत्तरकाशी के भुटाणु, टिकोची, किरोली और मेंजिड़ी गांव में लगता है। ठीक है, विषुवत संक्रांति के दिन लगने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? बिस्सू मेला कहते हैं। ठीक है, और यह मेला धनुष बाणों से रोमांचकारी युद्ध के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और इस क्रीड़ा युद्ध को स्थानीय भाषा में ठोटा खेलना कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और देखिए दोस्तों आपका एक दल धनुष बाण संभालता है जबकि दूसरा दल फरसा संभालते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे दोस्तों देखिए देहरादून के चक्राता तहसील के खुरड़ी और जौनसार बावर व आराकोट बांग्ला क्षेत्रों में भी आपका बिस्सू मेला हर्षोल्लास से मनाया जाता है। क्वेश्चन दोस्तों आपका सोना नदी वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित आपका सोना नदी वन्य जीव विहार 1987 में इसकी स्थापना होती है। एरिया 301 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका इसमें तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया। तो दोस्तों 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका विज्ञान में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका वी। ठीक है, वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग हम दोस्तों किसे कहते हैं? जो शब्दों के आदि यानी पूर्व में जुड़कर ठीक है कुछ विशेषता लाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय किनको कहते हैं दोस्तों? हम जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका इसमें पुस्तक है। तो दोस्तों पुस्तक क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका इसमें छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका छुटपन। भाववाचक संज्ञा दोस्तों देखिए किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द आपके भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण दोस्तों देखिए आपका मिठास, यौवन, क्रोध। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव में आव, त्व, पन, अन, ई, ता, हट इत्यादि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका विकारी शब्द है। तो दोस्तों आपका इनमें हाथी एक विकारी शब्द है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विकारी शब्द दोस्तों देखिए वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्दों का रूपांतरण हो जाता है उनको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। तो हाथी आपका एक क्या एक विकारी शब्द है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर दोस्तों देखिए आपका लड़का पढ़ रहा है, अगर इसमें हम लिंग परिवर्तन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लड़की पढ़ रही है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्द क्या है? सभी आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका इसमें अधोमुखी का विलोम शब्द। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका ऊर्ध्वमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपने। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका पहला अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नयन शब्दी में संधि है। तो दोस्तों नयन शब्दी में संधि आपका अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या आपका? मनः प्लस योग है। ठीक है, विसर्ग संधि है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज दोस्तों देखिए मैंने आपको उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में हिंदी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जो उत्तराखंड के आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।